तुम्हारे पापा अब बिहार के एक गांव में मुकेश नाम का एक लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार मुकेश अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। मुकेश के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में मुकेश के पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में ही निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा मुकेश को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। मुकेश को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह मुकेश को पढ़ा पाए। मुकेश की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। मुकेश अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। मुकेश ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। मुकेश के पापा को यह बात पता थी कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने मुकेश से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना ही उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक मुकेश पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर मुकेश को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। मुकेश के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद मुकेश का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मुकेश का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। मुकेश का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। मुकेश के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि मुकेश को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि अब उसका पति नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी न निकले और सुबह मुकेश जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और मुकेश को आशीर्वाद दिया। और जब मुकेश ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। मुकेश का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। मुकेश को एक पल भी नहीं लगा अपने पिता की हालत को समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों पर गिरकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका वो उनको वर्षों से इंतज़ार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान मुकेश के पिता की ज़िंदगी में सुख लिखना ही भूल गए। पहले वह अपने पिता के कर्ज में ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वह ज़िंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। मुकेश के पिता को भले ही ज़िंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपने साथ पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। मुकेश की माँ ने जो उस रात किया जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब मुकेश कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने मुकेश से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हज़ारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल ज़रूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपने इससे ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।